हम घर के काम तो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन घर के काम के साथ-साथ क्या कुछ और भी करना चाहिए? कुछ हमें अदर काम जिससे हम कुछ अर्निंग कर सकें, क्या हमें कुछ करना चाहिए? अगर हाँ, तो क्यों करें हम अदर काम? अगर नहीं, तो क्यों नहीं करें? सो फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदिनी और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफ़स्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अपने स्टिचिंग रूम में और आज भी मेरा काम सुबह का हो चुका है। जो भी मेरा डेली रूटीन, नाश्ता, खाना, पूजा पाठ जो भी होता है सब हो चुका है। एकदम से फ्री हूँ मैं अभी। फ्री बोले तो फ्री कभी हम नहीं रहते हैं, हम हाउसवाइफ कभी भी फ्री नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर परिवार, कोई आता है कोई जाता है। मतलब जब हम घर से अपने गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो हम लोग का घर पे आना जाना सबका लगा रहता है। तो इसलिए सोचो कि एकदम से फ्री है तो हम लोग फ्री कभी भी नहीं रहते। अभी मैं सिल रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ, अभी कोई आ जाएगा तो फिर ये काम बंद करके फिर मैं उनके पास 5-10 मिनट के लिए बैठने जाऊंगी। अगर वो जब तक बैठेंगे, आधे घंटे बैठेंगे, तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। उनका चाय नाश्ता जो भी गांव का होता है ना, कि कोई आए तो चाय बनाओ, फिर थोड़ा सा उनका खातिरदारी, तो ये सब करना पड़ता है। और जब हम समाज से जुड़े होते हैं ना, तो ये सब जो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब भी एक मानो तो जैसे हम लोग का काम है, ये सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना, तो सब यही सोचेंगे कि बहुत घमंडी है। उनके साथ उनके घर पे जब हम उनके पास जाते हैं तो बैठती नहीं है, कुछ आव भगत नहीं करती हैं। तो ये सब कोई बोले नहीं, इसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है और ये सब करना भी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, तो फिर ये सब करना भी चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। जब हम अपना घर का काम डेली रूटीन जब करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना काम फिनिश करते हैं, जो भी डेली रूटीन का काम होता है, जैसे सुबह उठना, अपना डस्टिंग वगैरह करना, पूजा पाठ करना, ऐसा लगता है कि चलो मेरा ये काम है, मुझे करना है, ठीक है। अगर हम वहीं पे अगर कोई दूसरा काम के बारे में सोच रहे हैं कि चलो मैं कुछ काम करूं, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है दिमाग में। माइंड ऐसा हो जाता है कि इतना सारा काम है, इसके बाद मैं क्या करूँगी, कि टाइम नहीं मिलेगा। फिर मैं अपने काम को छोड़ कर के दूसरा अदर काम कैसे संभव है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। करूँगी तो कैसे करूँगी, सब परिवार है मेरा, सबका खाना पीना बनाना और खाना खिलाना, बच्चों को देखना, सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर मैं इसमें फिर मैं अदर काम कैसे कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बातें सबके माइंड में आता है और एक टाइम ऐसा रहता है कि कुछ भी कोई भी जब स्टार्ट करता है ना, तो ये सब बातें उसके माइंड में रहता ही रहता है। और फ्रेंड्स, मैं आप एक एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर ये बातें आप लोग के माइंड में भी आ रहा है, तो इसको एकदम से निकाल करके फेंक दीजिए बाहर और आप जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, बहुत ही एकदम माइंड फ्रेश करके और अपना काम स्टार्ट करिए। क्योंकि कुछ भी काम, जो कोई भी काम होता है ना फ्रेंड, जब हम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो काम के साथ साथ जो हमारा अदर काम रहता है वो भी चलता रहता है। ये बेकार की बातें होती है ना, कि आदमी सोचता है, देखिए करने से पहले ना आदमी की ये आदत होती है कि करने से पहले हम सोचते बहुत ज़्यादा है। अगर जितना हम सोचते हैं उतना करने पे लग जाए ना, तो शायद हमारा काम जो है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा बरकत होने लगेगी। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। हम करने से पहले इतना सोचेंगे कि सोचते सोचते अपना आधा दिमाग तो उसी में खपा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम को अगर हम करना चाहें ना, तो बहुत ही ईजी तरीके से हम कर लेते हैं और साथ के साथ ना हम एक दो काम नहीं, हम 50 काम भी एक साथ में कर सकते हैं। अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, करने का हुनर चाहिए। और देखिए क्या होता है ना, कि जब स्टार्टिंग में हम होते हैं, जब अपने मायके में रहते हैं, तो अपनी भाभीयों को देख करके ऐसा लगता है कि कैसे घर में रह लेती हैं दिन भर, सुबह से लेकर के रात में कहीं बाहर नहीं जाती हैं, कैसे अपना ये डेली का काम करती हैं, रोज़ खाना बनाओ, रोज़ वही जो डेली का काम रहता है। तो ये हमारे माइंड में रहता है, ठीक है, उस टाइम। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, हम ससुराल में आते हैं, तो हमारा काम भी वही रहता है और हम सुबह से लेकर के रात तक अपने घर में रहते हैं, लेकिन हम लोग को बोर महसूस नहीं होता है। क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो हमारा रूटीन बन जाता है, डेली रूटीन बन जाता है। और अब जब सोचने लग जाते हैं ना कोई भी काम के बारे में कि कैसे होगा, फिर वो हार्ड काम हो ही जाता है। अगर हम काम को
हार्ड बना करके सोचेंगे ना तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। और वो उसी काम को हम ईज़ी तरीके से सोचेंगे ना और जब करने लग जाएँगे ना तो कोई भी काम जब स्टार्ट कर देते हैं ना तो बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान हो जाता है। ये जो हमारी सोच होती है ना फ्रेंड्स, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी काम को सक्सेस कराने में। क्योंकि जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं ना तो हमारा काम भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से होता है। और जब हम अपनी सोच को नेगेटिव बनाते हैं ना तो फिर हमारा कोई भी काम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो महिलाएं हैं ना, घर को संभाल करके स्कूल संभाल रही हैं, घर को संभाल करके अपनी फैक्ट्री संभाल रही हैं, बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा काम कर रही हैं। तो क्या हम घर में रह करके अपने घर को संभाल करके घर से ही कुछ अर्निंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा हौसला बड़ा है, अगर हम कुछ करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, अपनी मेंटालिटी जो है ना उसको बदलनी होगी कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और कुछ नहीं करने को बोले ना फ्रेंड्स, तो अगर आपके माइंड में आ जाता है ना, अगर हमारे माइंड में आ जाता है कि हम बस यही काम के लिए बने हैं कि हमको घर संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, अपने पूरे परिवार को देखना है बस, और इसके बाद हमें आराम करना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, बस एंजॉय करना है, तो हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और पैसा कमाने की बात बोले तो ये तो जेंट्स का बस काम है। हमारे लिए वो पैसा कमाते हैं, हमको ला करके देते हैं, हमें तो बस खर्चा करना है और अपना जो जीवन है बहुत एंजॉय के साथ बिताना है। तो जब ये सब माइंड में आ जाता है फ्रेंड्स, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, आपके पति अच्छा काम करते हैं, आप आपको खर्चा करने के लिए आपको पैसा भी दे रहे हैं, अच्छा खासा आपके पास पैसा है। लेकिन ठीक है, आपके पास पैसा है, लेकिन एक बात आपसे बोलूं, क्या आप उस पैसे को लेकर के घमंड कर सकती हैं? जितना पैसा आप अपने बल पे कमा करके और जो हाथ में लेकर के जो आनंद मिलता है ना उस पैसे से, कोई भी पैसा आपके हाथ पे रख दे, कोई भी, आपके हस्बैंड हो, आपके ससुर जी हो या कोई अदर पर्सन हो, कोई भी रख दे, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपकी ज़रूरतें पूरा हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपना पैसा होता है ना फ्रेंड्स, उसका जो खुशी होता है ना, मैं क्या ही बताऊं। अब मुझे पता है कि क्योंकि मुझे जब मैं सिलाई करके और मुझे कोई पैसा दे कर के जाता है तो मैं उस पैसे को जब सेव करके रखती हूँ, भले से मैं उतना पैसा कैसे भी खर्च कर दूँ, लेकिन मैं उस पैसे को सेव करके रखती हूँ, मैं उसको किसी को नहीं देती हूँ। जो मुझे पैसा मिलता है मैं उसको रख देती हूँ, सेव करके रखती हूँ। लेकिन भले से मैं दूसरा पैसा किसी को दे दूँ, कोई मांगे कि हाँ मुझे 50 रुपये चाहिए, 100 रुपया चाहिए, लेकिन मैं उसमें से निकाल करके नहीं देती हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी कमाई होती है, अपनी अर्निंग होती है, अपने मेहनत की कमाई होती है। तो मैं उसे खर्चा करना नहीं चाहती हूँ और उसको देख करके मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो ना करने वाले लोगों की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मुझसे भी किसी ने कहा था कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बस आराम करने में ही अपना सुकून ढूंढ रही हैं और बस उनको ये चाहिए कि आराम भरा जीवन और बस सो कर के पूरा टाइम, दोपहर का जो टाइम होता है, क्योंकि जो टाइम रहता है ना दोपहर का, इसी में हम अपना वर्क करते हैं, जो भी हमें अदर काम करने होते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं अपना ये जो समय होता है ना वो सो कर के बिता देती हैं, तो उनको शायद नहीं पता है कि इसी इतने टाइम में हम कितना कमा लेती हैं। ठीक है। और वो अपना सो कर के अपना वो गंवा देती हैं। तो ठीक है, उनका कोई अपना माइंडसेट है, सबका अपना अपना है, जो भी जैसे खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर एक ही बार ये लाइफ मिला है, अगर कुछ करना है तो अपने लाइफ को चेंज करिए, अपने जो जीवन है ना उसको कुछ अलग रूट पे ले जाइए, क्योंकि ऐसे तो सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जानवर भी होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी उनको चारा दे दिया जाता है, अपना पेट भर खाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एकदम से आराम से सो जाते हैं, ऐसे पैर फैला करके, है ना। तो इस तरीके से तो जानवर भी रह रहे हैं ना कि खाना पीना खाओ पियो सो। लेकिन इसके अगर यही जीवन है तो फिर ये जीवन ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीवन ठीक नहीं है। अगर हमें कुछ हुनर मिला है,
भगवान ने हमको कुछ दिया है तो हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ अपने अपने दम पे कुछ करना चाहिए, जिससे ये लगे कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, और अपने अंदर भी ये फीलिंग्स आए कि मैं अपना कुछ कर रही हूँ, मैं 2 पैसे कमा रही हूँ, अपना खर्चा खुद निकाल रही हूँ, और मैं कोई भी बात ऐसे बोल सकूँ कि हाँ मैं खाली नहीं रहती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, करने की बात बोले ना तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर हौसला है करने की। जैसे करने में आपका होम बुटीक हो गया, आप पार्लर का काम कर रहे हो, आप होम ट्यूशन कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स। पहले स्टार्ट करने की देरी होती है। अगर हम कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं ना तो कोई भी काम हमारा होने लगता है। जो हम डेली का काम करते हैं ना उसमें भी हमारा जो काम हम स्टार्ट किए रहते हैं वो भी बहुत ही आसान तरीके से होने लगता है। बस स्टार्ट करने की देरी है, उसको सेट करने का बस ये है कि हमको कैसे सेट करना है काम को। ठीक है, जब हम सेट कर लेते हैं अपने काम को तो बहुत ईजी तरीके से हमारा काम होने लगता है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अभी ब्लाउज़ तैयार कर रही थी और इसकी कटिंग मैंने कल किया था और आज मेरा ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी हुनर है आप अभी से आज से स्टार्ट कर दीजिए और अपने माइंड को सेट करिए कि मुझे क्या करना है। और कोई भी काम को छोटा नहीं समझना है। छोटा समझ ले तो फिर वो आपका काम बड़ा हो ही नहीं सकता है। और सिलाई का काम है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसको छोटा समझते हैं, लेकिन इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी काम से आज लोग लाखों कमा रहे हैं, और हज़ार की बात ही क्या करें, लाखों में जा रहे हैं लोग। जिसका होम बुटीक है और अच्छा खासा होम बुटीक चल रहा है, जिसका पॉपुलर होम बुटीक हो चुका है, मैंने अपने आँखों से देखा हुआ है। और मैं देख भी रही हूँ अभी भी कि लोग बहुत अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और अपनी बहन को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, तो बहुत ही हम आगे तक चले जाएंगे फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे एक कमेंट कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी कुछ नॉलेज मिलती हो या हेल्प मिलता हो, कुछ भी ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।